ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप विवाह में विलंब होना, विवाह देरी से होना तथा विवाह न होना, ऐसे पूर्व एपिसोड में दो ऐसे जातकों की कुंडली का विश्लेषण किया गया था जो देखने में सुंदर, स्मार्ट, चुस्त और सरकारी नौकरी में कार्यरत, लेकिन उनका विवाह आज तक नहीं हुआ। इसी प्रकार से आज मैं आपको ऐसी दो कुंडलियों का विश्लेषण करने जा रहा हूं कि जिनका विवाह बहुत ही विलंब से, देर से, अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में भयंकर उपचार करने पर उनके विवाह संपन्न हुए हैं। इस प्रकार की कुंडली जब आप देखेंगे तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली होती हैं। इस विश्लेषण से पूर्व आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें, शेयर करें और इस वीडियो के माध्यम से विवाह में विलंब क्यों होता है, क्या उपचार करने पड़ते हैं, जिससे उनके जो विवाह में रुकावट होती है वो रुकावट हट करके उनका विवाह संपन्न होता है। आइए अब मैं विवाह में विलंब होने वाले तथ्यों के ऊपर विश्लेषण प्रकाश डालेंगे। ये पहली कुंडली है, एक ऐसे जातक की कुंडली है जो मकर लगन का है। मकर राशि में सूर्य, बुध, चंद्र, शुक्र। पूर्व में कई बार बतलाया जा चुका है कि जब लग्न में अथवा सप्तम में चंद्र शुक्र होते हैं, उनकी युति होती है, तो या तो विवाह होता ही नहीं या बहुत ही विलंब से विवाह होता है, जिससे उनके उपचार करने पड़ते हैं। अनेक उपचार करने के बाद ही विवाह हो पाता है। ये जातक जिसकी लगन में चंद्र शुक्र की युति, सूर्य जो है शत्रु राशि में बैठा हुआ है, सूर्य पाप ग्रह है और शत्रु राशि में बैठ करके शत्रु ही 7th हाउस में बैठे हुए शत्रु शनि को देख रहा है। शनि 7th हाउस में बैठकर चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। जब चंद्रमा की राशि में शनि बैठता है तो विष योग बनाता है और इस ऐसे शनि को जब उसका शत्रु सूर्य देखता है तो विवाह में विलंब करता है, कराता है। इसके साथ में आप देख रहे हैं कि शनि से पहले 6th हाउस में मिथुन राशि में मंगल बैठा है। मंगल पाप ग्रह है और शनि के 2nd हाउस में, शनि से 2nd हाउस में राहु है जो पाप ग्रह है। अर्थात शनि दो पाप ग्रहों से पापाक्रांत हो रहा है। इसलिए शनि दो ग्रहों से पापाक्रांत होने के कारण से इस जातक की विवाह में विलंब हुआ, बहुत देर हुई। ऐसे जातक के जो बुध लगन में बैठा हुआ है
और बुध की राशि में मंगल बैठा हुआ है। बुध भी पापाक्रांत है, जो अपने शत्रु राशि कर्क राशि चंद्रमा की राशि को देख रहा है, जिसके कारण से विवाह में विलंब हुआ। ऐसे जातक जब ऐसी कुंडली देखने को मिलती है तो हम ऐसे जातकों के लिए अनेक प्रकार के उपचार करते हैं। इस उपचार में सबसे पहला प्रधान कार्य है एक दक्ष ज्योतिषी का, कि जो बलवान ग्रह हैं, जो पाप ग्रह हैं, उनका दान कराना चाहिए। जो विवाह के कारक ग्रह हैं, उनका अनुष्ठान करके उनको प्रबल करना चाहिए। जब ऐसी प्रक्रिया की जाती है तो जातक का विवाह संपन्न हो जाता है। इस जातक की इस समय शनि और गुरु कर्क राशि में गोचर में संचरण कर रहे हैं, जो 7th हाउस को देख रहे हैं। जैसा कि पूर्व में बतलाया गया कि जब गुरु और शनि गोचर में लग्न लगने सप्तम को देखते हैं तो निश्चित रूप से विवाह होता है। इसी समय इस जातक की सप्तमेश की दशा भी चल रही थी, विवाह का योग था, और देश में कोरोना संक्रामक, कोरोना नाम की महामारी फैल रही थी। फिर भी ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में भी इस जातक का पूर्ण रूप से जब उपचार किया गया, अनुष्ठान किया गया, तो इस जातक की शादी हो गई और बड़ी सफलता पूर्वक संपन्न हो गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब जब गुरु शनि गोचर में लग्न लग्नेश सप्तमेश से वो संचरण करें तो ऐसे समय पर हमको जो पाप ग्रह हैं, क्योंकि गुरु शनि विवाह का योग बना रहे हैं, और जो पाप ग्रह हैं मंगल राहु सूर्य, इनका यदि दान कराया जाए और पाप ग्रहों का दान कराया जाए, तथा जो ग्रह जैसे गुरु और शनि इस जातक की विवाह का योग बना रहे हैं, गुरु के लिए उपचार किया जाए, शनि के लिए उपचार किया जाए। और विवाह के उपचार में सर्वश्रेष्ठ उपचार है पार्वती मंगल का पाठ। ये पार्वती मंगल का पाठ इतना प्रभावशाली है, यदि इसको विधिवत रूप से किया जाएगा तो जातक का 41 डेज 41 दिन में विवाह हो जाता है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण बन चुके हैं। अनेकों से यह पार्वती मंगल का पाठ कराया गया, विधिवत रूप से अनुष्ठान किया गया, और उनके गोचर गुरु शनि के गोचर काल में जातकों के विवाह संपन्न हो गए। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली आप देखते हैं। दूसरी कुंडली धनु राशि की है। इस धनु राशि में शनि और राहु दोनों ही पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तथा सप्तम भाव में मंगल केतु और शुक्र हैं। मंगल केतु शुक्र हैं और चंद्रमा मेष राशि का चंद्रमा है, जो अष्टमेश होकर के 5th हाउस में बैठा हुआ है। और बुध जो है 7th हाउस से 6th हाउस में सूर्य
के साथ में है, जो पापाक्रांत है। सप्तमेश पापाक्रांत है। सप्तमेश जब पापाक्रांत होता है, सप्तम में बैठे हुए ग्रह पाप ग्रह होते हैं, तो जातक के शादी या तो होती नहीं, और या होती है तो कठोर या विधिवत उपचार करने से, उसका अनुष्ठान करने से विवाह संपन्न विलंब से होता है, देर से विवाह होता है। ये जातक जो आप देख रहे हैं कि इस जातक के काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष सदैव विवाह में विलंब कराता है या विवाह को होने नहीं देता। तो इस जातक का 26 दिसंबर 2019 को ग्रहण पड़ा, और उस ग्रहण काल में इस जातक का काल सर्प दोष का समाधान परिहार किया गया। विधिवत रूप से इसका काल सर्प का परिहार किया गया, समाधान किया गया, और जिसके फलस्वरूप 3 फरवरी को इस जातक का विवाह संपन्न हो गया और बड़े आराम से हो गया। दूसरा आप देख रहे हैं कि लगन में शनि राहु की युति है, और गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, जो सप्तम को देख रहे हैं। दोनों ही पाप ग्रह हैं, और इधर मंगल केतु भी पाप ग्रह हैं, जो सप्तम में बैठे हुए हैं, तथा सूर्य इस सप्तमेश बुध के साथ बैठकर के पापाक्रांत कर रहा है। इस प्रकार से शनि तीसरी दृष्टि से गोचर में गुरु की राशि को देख रहा है, और 10वीं दृष्टि से बुध की राशि को देख रहा है। राहु 5वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, ग्रहण योग बना रहा है। 9वीं दृष्टि से सूर्य की राशि को देख रहा है, जो सूर्य को और पापाक्रांत कर रहा है। ऐसे जातक की ग्रहण दोष और काल सर्प दोष, इन दोनों दोषों का समाधान 26 दिसंबर 2019 को ग्रहण काल में हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, गंगा में, ये बड़ी विधि विधान से इसका परिहार किया गया, पूजा कराई गई, अनुष्ठान पूरा किया गया, और उस अनुष्ठान करने के बाद में परिणाम यह निकला कि 3 फरवरी को इस जातक की बड़ी धूमधाम के साथ में विवाह संपन्न हो गया। और जो आज मेरे लिए और आपके लिए और एक बहुत बड़ा उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है। यदि ऐसे जातकों का, जिनके ये इस प्रकार के योग बने हुए हैं, उनका विवाह में विलंब हो रहा है, काल सर्प दोष है, अथवा ग्रहण योग है, अथवा सप्तमेश या सप्तम पापाक्रांत है, तो ऐसे दोषों का विधिवत रूप से परिहार किया जाएगा तो निश्चित रूप से उनका विवाह संपन्न हो जाता है, जिससे उन जातकों का कल्याण होता है, और इस कल्याण के साथ में आपका भी कल्याण होगा, और इस भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।